अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू कोडेक्स मैथ। आज के इस वीडियो में हम न्यू मैथ, नई जो मैथमेटिक्स है नाइन्थ क्लास की, जो कि 2025 में हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, उसके रियल नंबर्स का हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, और उसकी एक्सरसाइज 1.1 को आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखें वो क्या बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो कह रहा है स्टेटमेंट में, इंसर्ट द टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। ये जो आपको दो नंबर्स दिए गए हैं, इनके बिटवीन टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर और बताएं। आपको पता है रैशनल नंबर पी ओवर क्यू इस फॉर्म में होते हैं, तो देखें पी ओवर क्यू की फॉर्म में ये भी रैशनल है। मतलब इन रैशनल नंबर्स के दरमियान में वो कह रहा है हमें दो रैशनल नंबर और बताओ। तो इसके लिए एक सिंपल सा एक फार्मूला क्या होगा, आपको याद रखना पड़ेगा एवरेज का फार्मूला। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, इन बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के दरमियान एवरेज निकालनी हो तो ए प्लस बी, मतलब पहला नंबर और दूसरे नंबर को ऐड करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं टू पर, दो पर उसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एवरेज आ जाती है इन बिटवीन द टू नंबर्स। तो जैसे जैसे नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे, लेट से तीन नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे, ए बी सी, और डिवाइड कर देंगे थ्री के साथ, क्योंकि थ्री नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसी से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें हमारे पास एवरेज निकल कर आ जाती है इस तरीके से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उसमें वो हमें कह रहा है इनके दरमियान मुझे नंबर्स बताओ। अच्छा, सबसे पहले हम इनके दरमियान हमारे पास एक इस तरह फॉर एग्जांपल समझें, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, मतलब ये वाला नंबर जो है वो ये है और ये वाला नंबर जो है वो ये है। तो इनके दरमियान आपने दो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो पहले हम एक नंबर फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हमें इन दोनों को ऐड करना होगा, डिवाइडेड बाई टू करना होगा। फर्स्ट एवरेज हमने कैसे निकाल ली है, 1/3 को लिख लिया और 1/4 को लिख लिया। इन दोनों का हमने ऐड किया तो हमारे पास 12 एलसीएम में आ गया, तो इनका एलसीएम लेंगे ना। 12 एलसीएम में आया, 4 + 3, तो ये 7/12। तो हमारे पास फर्स्ट एवरेज आ गई। इन दोनों को कंबाइन करके भी एवरेज नहीं आई, अभी हमने सिर्फ इन दो नंबर्स को ऐड किया है। अब हम इसकी एवरेज निकालेंगे डिवाइडेड बाई टू करके। जब हम डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो वो ऊपर आके मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 24 आ जाएगा, और नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 ही आ जाएगा, क्योंकि 7 1 7 होता है। और 12 मल्टीप्लाई बाई टू करेंगे तो 24 आएगा। तो हमारे पास फर्स्ट एवरेज आ गई है। ये वाला नंबर हमने फाइंड कर लिया। उसने तो हमें कहा हुआ है कि दो नंबर फाइंड करो, इसीलिए अब हम क्या करेंगे, एक नंबर फाइंड किया, अब दूसरे नंबर को फाइंड करने का क्या तरीका होगा, जो ये होगा और जो इसका आंसर आया है, इन दो को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाला नंबर निकल आएगा। मतलब हम 7/24, मतलब 7/24, और ये वाला नंबर कौन सा था, 1/4। इन दो को जब हम इनकी एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास ये नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हमारे पास दो नंबर कंप्लीट हो चुके होंगे। तो देखें, अब हम सेकंड नंबर फाइंड करते हैं, सेकंड एवरेज जो है। तो हमने जो पहली एवरेज आई थी हमारे पास 7/24 और 1/4, इन दोनों की एवरेज निकालेंगे तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास 24 आएगा, और एलसीएम में आ जाएगा 24, और 24 फिर इसको 7 तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 24 है। और 4 जो है, हम चेक करेंगे 4 कितने जार 24 होता है, 6 जार, तो 6 1 जार 6, तो यहाँ पर 6 आ गया। और इज इक्वल टू किसके आएगा, 13/24 के। तो ये 13/24 आपके पास सेकेंड एवरेज भी आ गई हमारे पास। ये किस तरीके से आया, 13/24 के बाद आपने मल्टीप्लाई करवा दी 1/2 के साथ। क्यों करवाया, क्योंकि हमने एवरेज फाइंड करनी थी, मतलब a प्लस बी हमने कर लिया था यहाँ तक a प्लस बी हो गया। अब a प्लस बी डिवाइडेड बाई टू भी तो करना है, डिवाइडेड बाई टू जब करेंगे तो ये ऊपर आएगा तो ये मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। लाइक ऐसे, जैसे 30/24 था, इसको आपने डिवाइड किया टू के साथ, तो जब ये टू ऊपर गया तो ये क्या बन गया, 13/24 मल्टीप्लाई 1/2। तो ये इस तरीके से ही नहीं बना यहाँ पर भी। तो आपके पास 13/48 जो है वो आपके पास सेकेंड एवरेज भी आ गई इसकी। तो हमने क्या किया, हेंस टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3 के दरमियान हमने, 1 और 3 के दरमियान हमने क्या, दो नंबर्स को फाइंड कर लिया, जो कि 7/24 है एंड 13/48 है। जी, तो डियर व्यूवर्स, अब तो हमारे पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास पहले उसने बटे की फॉर्म में दिया था, मतलब पी ओवर क्यू की फॉर्म में दिया हुआ था। अब हमारे पास सिंपली क्या है, हमारे पास 3 and 4 टू नंबर सिंपल उसने दिए हुए हैं, कोई हमारे पास डेसिमल में नहीं दिए, कोई हमें पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं दिए। और उसने कहा है इनके दरमियान इसी तरीके से देखें, आपके पास ये दो नंबर्स हैं, 3 है और एक 4 है, और आपने इनके दरमियान दो रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है।
तो इसको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, पहले आप इन दोनों को ऐड करेंगे, आपके पास ये आएगा, फिर इसका जो आंसर आएगा इसको आपने इसके साथ करना, तो आपके पास ये नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली, ये नंबर इसके साथ ऐड किया और इसको डिवाइडेड बाय 2 किया तो एवरेज निकाली, तो इसकी जो एवरेज आई, इसकी एवरेज को इस नंबर के साथ जब हमने एवरेज निकाली तो हमारे पास ये वाला नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो निकालते हैं, फाइंड करते हैं कैसे आता है। फर्स्ट एवरेज हमने निकाली 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये इक्वल टू किसका है, 7/2 के। और सिंपल था ये, इन दोनों को ऐड किया, a प्लस बी किया और डिवाइडेड बाई 2, 2 पर डिवाइड किया तो 7/2 हमारे पास एवरेज आ गई, फर्स्ट एवरेज आ गई। ठीक है, अब हम सेकेंड एवरेज फाइंड करते हैं, वो कैसे आएगी, जो हमारे पास ये 7/2 आया है, इसको हमने इसके साथ हमने इसकी एवरेज निकालनी है। तो देखिए 7/2 एंड 4, इनकी जब एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास पहले 2 एलसीएम आ गया, 7 प्लस और 2 कितने बार 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाता है। तो इसी तरीके से हमारे पास 15/2 जो है, ये 15/2 जो है, यहाँ तक हमारे पास a प्लस बी हमने फाइंड किया है। अब इसको हमने डिवाइडेड बाई 2 करना है तो हमारे पास एवरेज आएगी, तो ये डिवाइडेड बाई 2 जब ऊपर गया तो ये मल्टीप्लाई 1/2 हो गया, तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ गया, नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 15 आ गया। हेंस हमने कह दिया कि हमने दोनों रैशनल नंबर्स को फाइंड कर लिया, 3 एंड 4 के बिटवीन जो थे, तो वो क्या है, 7/2 आया एक हमारे पास, ये वाला 7/2 आ गया, और दूसरा हमारे पास क्या आया, 15/4, 15/4 हमारा दूसरा भी आ गया। तो इस तरीके से बस आपने एवरेज फाइंड करते जाना है, इनके अंदर आपने दो नंबर्स बताने हैं, इनके बिटवीन कौन कौन से आएंगे, रैशनल नंबर्स के बिटवीन दो और रैशनल नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, हम देखें, उसने कहा है कि 3/5 4/5। अब आपको दो डेसिमल नंबर्स दे दिए और कहा दो रैशनल नंबर्स दे दिए और कहा इसके बिटवीन मुझे दो रैशनल नंबर्स और बनाकर दिखाओ। तो फर्स्ट एवरेज फाइंड करेंगे, उसका क्या तरीकाकार होगा, इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपके पास ये आ गया, मतलब यहाँ तक आपने a प्लस बी फाइंड कर लिया और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 1/2 के साथ, क्योंकि डिवाइड में 2 है, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। तो आपके पास इसका क्या आंसर आएगा, 7/10। तो ये आपके पास क्या आ गई, फर्स्ट एवीजी एवरेज आ गई आपके पास। अब मैंने जैसे आपको सेकेंड एवरेज फाइंड करने का तरीकाकार बताया कि वो कैसे करनी है, जैसे हमारे पास इसके ऊपर आप शो कर लो कि 3/4 यहाँ पर है, 4/5 आपके पास यहाँ पर है, और आपने दो नंबर इनके बिटवीन फाइंड करने हैं। तो इनके बिटवीन वाले नंबर कैसे फाइंड करेंगे, हम इन दोनों की मिलाकर एवरेज ली तो हमारे पास 7/10 आ गया, ये जैसे कि आया है। और अब हमने इसको फाइंड करना है, तो इसके लिए हम इसको और इसको, इन दो नंबर्स की एवरेज जब लेंगे तो हमारे पास ये नंबर ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगा। मतलब अब हमने क्या करना है, सेकंड एवरेज हमने फाइंड करनी है बिटवीन, किसके बिटवीन हमने फाइंड करनी है, हमने 7/10 एंड 4/5, इनके बिटवीन हमने इन दोनों की हमने एवरेज मिलाकर एवरेज लेनी है। तो हमारे पास ये वाला जो नंबर एक रह गया है रैशनल नंबर, वो हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास 7/10 था और हमारे पास क्या आएगा इसके अलावा, 4/5। हमने इन दोनों की एवरेज निकालनी है, तो a प्लस बी अभी सिर्फ हम कर रहे हैं, तो a प्लस बी करके हमारे पास क्या आएगा, 10 हमने एलसीएम में ले लिया और ये 7 एज इट इज आ गया, और 5 कितने बार 10 होता है, 5 2s आर और 2 4s आर 8 होता है, तो ये 8 आ गया। मतलब 7 + 8 किया तो हमारे पास 5/10 आ गया। ये हमारे पास सिर्फ a प्लस बी आया। अभी अभी हमने एवरेज फाइंड करनी है, तो वो कैसे आएगी, दो नंबर्स थे हमारे पास, तो मतलब डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, जब डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये ऊपर आकर आपके पास क्या बनेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर ऐसे, इस तरीके से, सॉरी ये 2 था, ये 2 जो है ये ऊपर आके 1/2 हो जाएगा। तो आप डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास क्या आएगा, 15/20। तो ये आपके पास क्या फाइंड होकर आ गया है। अब इसको हम काट भी सकते हैं, जैसे 5 3s आर 15, 5 4s आर 20, 5 के टेबल पर ही कटेंगे ना, 5 3s आर 15, 5 4s आर 20, तो ये आपके पास 3/4 जो है, ये आपके पास सेकेंड रैशनल नंबर भी आ गया। तो हमने क्या लिख देंगे यहाँ पर, हम लिख देंगे हेंस टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, इनके बिटवीन हमने नंबर फाइंड किए हैं, और जो कि हमारे पास आया है 7/10 आया है एक, और दूसरा क्या आया है
एंड 3/4। तो बस इस तरीके से आपने फाइंड करना है। यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 जो है वो हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2 जो कि नई 9th क्लास की मैथमेटिक्स की है, तो उस पर हम कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बनाएंगे या फिर इसी प्लेलिस्ट के अंदर उसे भी मर्ज कर देंगे। तो थैंक यू सो मच डियर व्यूवर्स। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आपने अपने डिवाइस से सब्सक्राइब किया तो मजीद डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डियर व्यूवर्स। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।